एपिसोड की शुरुआत में कुरुशिमा और हिगुची ईडन हॉल बार जा रही होती है ताकि वो सासाकुरा को होटल कार्डिनल में काम करने के लिए राजी कर सकें, पर क्योंकि ईडन हॉल एक प्राइवेट बार है और उसका शेड्यूल अनयूजुअल है इसलिए बार बंद होता है। फिर इंट्रो शुरू होता है और अगले सीन में हमें सासाकुरा दिखाया जाता है जो किसी दूसरे बार में एक एम्प्लॉय की जगह हेल्प करने के लिए आया है। तभी वहाँ पर होटल कार्डिनल के चेयरमैन आते हैं। चेयरमैन पूछते हैं क्या ये नया एम्प्लॉय है? सासाकुरा के साथ वाला बारटेंडर बोलता है ये यहाँ आज हेल्प करने आया है। सासाकुरा चेयरमैन से ड्रिंक के लिए पूछता है। चेयरमैन कहते हैं कि मुझे कोई ऐसे कॉकटेल बना कर दो जो मुझे पसंद आए। सासाकुरा जिन टॉनिक बना कर देता है। चेयरमैन एक सिप लेते हैं और कहते हैं ऑफुल, मतलब ये बहुत बुरा है। सासाकुरा उनसे माफी मांगता है और डाइकेरी बना कर देता है। चेयरमैन फिर से एक सिप लेते हैं और कहते हैं ऑफुल, फिर वो उन्हें बेलिनी देता है। चेयरमैन कहते हैं ये सारी ड्रिंक्स बकवास हैं, जिसके बाद चेयरमैन कॉल करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी सासाकुरा के साथ वाला बारटेंडर कहता है जब ओनर जिंदा थे तब ये उनके कस्टमर थे, अब उनके मरने के बाद ये हर महीने उनके डेथ वाले दिन आते हैं और इसी तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट सीन कुरुशिमा और हिगुची का दिखाते हैं जो ईडन हॉल के बाहर खड़ी हैं। कुरुशिमा कहती है सासाकुरा जरूर किसी और बार में हेल्प के लिए गया होगा, यहाँ गिंजा में 300 बार्स हैं और रात अभी शुरू ही हुई है, तो चलो हिगुची। सीन चेंज होता है और चेयरमैन सासाकुरा से कहते हैं अब इसके बाद तुम्हारा क्या प्लान है? सासाकुरा उन्हें होलैंड स्टाइल मार्टिनी बनाकर देता है और उसके बारे में चेयरमैन को बताता है। चेयरमैन गुस्से से बोलते हैं तुम मुझे शराब के बारे में लेक्चर मत दो। चेयरमैन सासाकुरा को एक नोट देते हैं और कहते हैं वेंडिंग मशीन से जापानीज साके का एक कप ले आओ और चेंज तुम रख लेना। सीन चेंज हो जाता है और सासाकुरा ओगुरा बार में थका हुआ बैठा होता है जहाँ कुरुशिमा और हिगुची भी आ जाती हैं। वो दोनों सासाकुरा से होटल कार्डिनल में ज्वाइन होने के लिए बोलती हैं, पर सासाकुरा उन्हें मना कर देता है। नेक्स्ट सीन वापस से पिछले बार का होता है जहाँ चेयरमैन सासाकुरा से बोलते हैं मुझे माकी ने बताया कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। चेयरमैन सासाकुरा से बोलते हैं आज तुम मुझे कौन सी बेकार ड्रिंक्स पिलाने वाले हो? सासाकुरा उन्हें एक ड्रिंक बना कर देता है और कहता है आप हर महीने 22 तारीख को यहाँ आते हैं ताकि आप यहाँ के ओनर को याद कर सकें। चेयरमैन वो ड्रिंक पीते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ के ओनर बनाया करते थे। चेयरमैन कहते हैं मैंने यहाँ के ओनर के अलावा किसी की ड्रिंक्स एंजॉय नहीं करी थी, पर सच कहूँ तो मैं तुम्हारे जैसे किसी को ढूंढ रहा था। चेयरमैन सासाकुरा को एक कार्ड देते हैं और वहाँ से जाते हुए कहते हैं अगर तुम किसी मुसीबत में पड़े तो मुझे कॉल करना। नेक्स्ट सीन में कुरुशिमा और हिगुची सासाकुरा को एक बार फिर से राजी करने ईडन हॉल आते। सासाकुरा कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तभी वहाँ पर बारिश में भीगी हुई एक कस्टमर आती है जो काफी अपसेट और थकी हुई लग रही थी। सासाकुरा उसे बैठने को बोलता है और बाल सुखाने के लिए उसे एक कपड़ा देता है। सासाकुरा उसे ड्रिंक के लिए पूछता है। वो लड़की कहती है लोग बहुत ही डिस्गस्टिंग होते हैं जैसे कि तुम जो जबरदस्ती फेस पर स्माइल ला रहा है जो कि तुम्हारी जॉब का एक पार्ट है। आखिर बारटेंडर्स कस्टमर्स की बकवास बातें सुनकर ही पैसा कमाते हैं, ये जॉब बेवकूफों के लिए है। क्या तुम मुझसे डर रहे हो क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ? सासाकुरा बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि आपको कौन सी ड्रिंक पिलाऊं। एक ड्रिंक है पर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्या आप वेट कर सकती हैं? कुछ देर बाद सासाकुरा एक ड्रिंक लेकर आता है और कहता है इस कॉकटेल को कहते हैं बुल शॉट, आपके लिए इस समय यही परफेक्ट ड्रिंक है। लड़की वो ड्रिंक पीती है और उसे ठंड लगना बंद हो जाती है। सासाकुरा उसे ड्रिंक के बारे में बताता है। लड़की बोलती है कि ये काफी डिलीशियस है और इसे पीकर मुझे अच्छा लग रहा है। लड़की उसे अपने खराब दिन के बारे में बताती है। सासाकुरा उसे समझाता है ये एक अडल्ट लाइफ का पार्ट है, सारे दिन किसी के अच्छे नहीं जाते, घर जाने से पहले ये आखिरी ड्रिंक पियो, शायद खराब पार्ट तुम्हारे दिन का स्ट्रगल है, लोग नहीं। वो लड़की सासाकुरा को सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। कुरुशिमा पूछती है ये लड़की किस तरह का काम करती होगी? सासाकुरा बोलता है तुमने उसका बैग नोटिस नहीं किया, एक फॉर्मर अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस तरह का बैग यूज किया करते थे, इसे डूल्स बैग कहते हैं। ये बड़ी मात्रा में पेपर वर्क कैरी करने के काम आता है और इसे लॉयर्स बैग भी कहते हैं। हिगुची बोलती है तुम सिर्फ बैग देखकर उसकी जॉब बता सकते हो। कुरुशिमा वापस सासाकुरा से होटल में काम करने को बोलती है। सासाकुरा बोलता है शायद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, मैं ऊंचाई से डरता हूँ, आई एम सॉरी, मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सीन चेंज हो जाता है। कुरुशिमा और हिगुची पेरिस के लार्ड्स होटल के बारे में सर्च करती हैं जहां सासाकुरा ने कंपटीशन जीता था। हिगुची बोलती है ये तो काफी ऊंचाई पर है। कुरुशिमा बोलती है ऊंचाई से डर, उसने इतना ऑब्वियस झूठ क्यों बोला? तभी कुरुशिमा को चेयरमैन का कॉल आता है और चेयरमैन कहते हैं कुछ भी करके सासाकुरा को होटल ज्वाइन करने के लिए राजी करो। कुरुशिमा कहती है ग्रैंडपा के लिए ये कहना आसान है पर यह पार्क में घूमने जैसा नहीं है। नेक्स्ट सीन हमें उस लॉयर का दिखाते हैं
जो अपने सबऑर्डिनेट से पूछ रही है, क्या तुमने कभी बुल शॉट के बारे में सुना है? वो बोलता है, ये एक कॉकटेल है ना? या फिर एक मिस्ट्री नॉवल जिसकी स्टोरी एक लॉयर के बारे में है जो सख्त बनने का नाटक करती है पर अंदर से काफ़ी जेंटल है। वो लॉयर अपने सबऑर्डिनेट से पूछती है, यमाजी क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक के लिए चलोगे? मुझे एक अच्छा बार पता है। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।